हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिजिटल सम के बारे में कि डिजिटल सम क्या होता है और यह कब नहीं लगाते हैं। यह लगाते समय आपको क्या सावधानी देखनी है और कौन सी गलती आपको नहीं करनी है। तो डिजिटल सम मैं आपको बता देता हूँ, यह कोई ना तो कोई नियम है ना कोई थ्योरी है। यह एक कॉन्सेप्ट है, एक ट्रिक है जो मैथमेटिकल में यूज होती है। जैसे हम किसी क्वेश्चन का सोल्व करते हैं तो उसकी कैलकुलेशन को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है कि हम कैलकुलेशन कम से कम करें और कम से कम टाइम में कर सकें। तो इसके लिए डिजिटल सम अप्लाई करना है। मैं इस पूरे वीडियो में आपको डिजिटल सम से रिलेटेड सब कुछ बता दूंगा कि कब तो लगाना है, किस प्रकार लगाना है, कब नहीं लगाना। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। और फिर भी किसी प्रकार का आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की ओर। तो जैसे कि मैंने पहला एग्जाम्पल लिया है कि 98 गुणा 29। तो आप वैसे इसको नॉर्मली आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, आपका 1 से 1.5 मिनट खराब हो जाएगा। तो मैं आपको डिजिटल सम से इसको करके बताऊंगा और आप ये भी सीख जाओगे कि डिजिटल सम अप्लाई कैसे होता है। तो चलो समझते हैं। तो मैं लिख देता हूँ 98 गुणा 29। तो डिजिटल सम में क्या करना है कि सिंपली से आपको सबको जोड़ना है। जो भी संख्या हमें दे रखी है उसको जोड़ना है। कब तक जोड़ना है? जब तक जोड़ना है जब तक कि वे डिजिट में कन्वर्ट न हो जाए, मतलब सिंगल डिजिट न आ जाए, जब तक उसको जोड़ना है। जैसे मैंने इसको जोड़ा, 9 और 8 कितने हो गए? 17। 9 और 8 17 हो गए। 17 को दोबारा जोड़ा तो 7 और 1 क्या आ गई? 8। तो 8 सिंगल डिजिट आ गया। इसी प्रकार मैं इसको जोड़ता हूँ, 2 और 9 आ गई 11। 11 को जोड़ा तो क्या आ गई? 2। बीच में साइन क्या है? मल्टीपल का, तो सिंपली से मल्टीपल कर देते हैं। अब 8 दूनी हो गया 16। 16 को दोबारा जोड़ना है, जब तक जोड़ना है जब तक कि सिंगल डिजिट में कन्वर्ट न हो जाए। तो 6 और 1 7। तो इसका फाइनल डिजिटल सम आ गया 7। अब क्या करना है कि सभी जो भी ऑप्शन दे रखे हैं उनका सभी को जोड़ना है और जिसका डिजिटल सम 7 आ जाए, मतलब इससे मैच हो जाए, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम पहला ऑप्शन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है 2 और 8 10। 10 4 14। 14 और 2 16। 16 16 का मतलब 7। तो हमारा ऑप्शन नंबर एक आंसर हो सकता है, लेकिन अभी कन्फर्म नहीं है। यदि तीनों ऑप्शन में अगर किसी का भी डिजिटल सम 7 नहीं आया तो हम ऑप्शन नंबर एक को करेक्ट मान लेंगे। अब ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। बी है 2 और 9 11। 11 और 4 15। 15 और 2 17। 17 का मतलब 7 1 8। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं। 2 और 7 9। 9 और 9 18। 18 और 2 20। 20 का मतलब 2। तो ये भी हमारा नहीं हो सकता। चौथा है 2 और 6 8। 8 1 9। 9 और 2 11। 11 का मतलब 2। तो ये भी नहीं हो सकता। अब हमारा ऑप्शन नंबर ए कन्फर्म हो गया कि यही आंसर होगा। मैं दोस्तों आपको इसके 4 से 5 एग्जाम्पल कराऊंगा जिससे आपको डिजिटल सम बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा और हर वैरायटी के अलग अलग एग्जाम्पल करवाऊंगा कि आप किसी भी प्रकार का इसमें दिक्कत न आई। तो अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की ओर। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया है 12 गुणा 13 गुणा 14। तो 12 का डिजिटल सम क्या हो गया? 1 और 2 3। 3 हो गया, गुणा बीच में साइन गुणा है। अब 13 का कितना हो गया? 3 और 1 4 हो गया। तो पहले मैं इन दोनों को मल्टीपल कर लेता हूँ और फिर लास्ट में 14 को कर लेंगे। तो 3 और 4 को मल्टीपल करेंगे तो आ गया 12। 12 का दोबारा करेंगे, डिजिटल सम 2 और 1 3 आ गया। 3 इसका आ गया, लेकिन हमने 14 अभी तक नहीं लिया है तो अब 14 को लेते हैं। 14 14 का मतलब 4 और 1 5। 5 इसका आ गया, इसका इन दोनों का आ गया 3। और 3 5 को मल्टीपल करेंगे तो कितना आ गया? 3 पंजू 15। 15 इसका आ गया, लेकिन 15 का दोबारा डिजिटल सम लगाना है तो 5 और 1 6। तो इस पूरे का डिजिटल सम कितना आ गया? 6 आ गया। अब हम ऑप्शन में मैच करेंगे कि 6 किसका आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर एक में है 2 और 2 4। 4 और 8 12। 12 और 4 16। 16 का मतलब 6 और 1 7। 7 होगा। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी की तरफ देखते हैं। बी है 2 और 1 3। 3 और 8 11। 11 और 4 15। 15 का मतलब 5 और 1 6। ये हमारा आंसर हो सकता है लेकिन अभी कन्फर्म नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 में देखते हैं।
1 और 7 8, 8 8 16, 16 और 4 20, 20 का मतलब 2, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। 4 है, 2 और 1 3, 3 और 6 9, इसका 9 आ रहा है तो ये भी नहीं हो सकता। अब हमारा आंसर बी कन्फर्म हो गया। मतलब मेरा मतलब ये है कि और कोई इसका रिलेटेड नहीं होना चाहिए, मतलब और कोई ऑप्शन ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका भी डिजिटल सम 6 ही आए। यदि उसका भी 6 आता है तो उसको हम डिजिटल सम से नहीं करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 43 गुणा 31 गुणा 24/10, ये पूरे के नीचे है 10। तो हमें एक बात का और ध्यान रखना है कि जैसे बटे जो नीचे भागफल में आती है संख्या, जैसे नीचे 10 आ गया, तो हमेशा हमें ऐसी संख्या लेनी है, मतलब ऐसी संख्या क्या पहले से दे रखी होगी या हमको करनी है जिसका डिजिटल सम 1 हो जाए, नीचे वाली संख्या का 1 हो जाए। जैसे 10 का है तो 10 का डिजिटल सम 1 हो गया। अब सिंपली से यहाँ तो 10 आ गया, मैंने माना कि यहाँ 4 आ गया, 4 आ गया, तो 4 को कैसे करोगे? यदि नीचे 4 आ गया तो इसको हम 7 से मल्टीपल कर देंगे। क्यों 7 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आ गया? 7 चौक 28 आ गया। तो 28 का डिजिटल सम करेंगे तो कितना आ गया? 8 और 2 10, 10 का मतलब 1, तो 1 आ गया। तो हमें इस प्रकार मैनेज करना है नीचे वाली संख्या को कि उसका डिजिटल सम 1 आ जाए। यदि किसी भी संख्या के नीचे 3 आ जाए, 6 आ जाए, 9 आ जाए, उसका डिजिटल सम 3 आ जाए, 6 आ जाए, 9 आ जाए, तो उस संख्या में डिजिटल सम अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें पॉसिबल ही नहीं है कि हम नीचे का डिजिटल सम 1 कर ले। यदि 3 6 9 आ गया तो ऐसी कोई संख्या पॉसिबल नहीं है जिससे हम मल्टीपल करके या भाग करके उसको डिजिटल सम 1 में कन्वर्ट कर लें। तो आई होप आपको यह बात समझ में आ गई होगी। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो पहली है 43, तो 43 का मतलब 4 और 3 7 गुणा 31 का मतलब 3 और 1 4। पहले मैं इसको कर लेता हूँ। तो 7 चौक 28, 28 का मतलब 10 और 10 का मतलब 1, तो इसका डिजिटल सम आ गया 1। इधर बच गया 24, 24 का मतलब 4 और 2 6, तो 1 को 6 से गुणा करेंगे, 1 गुणा 6, 1 गुणा 6 आ गया। बटे में क्या है? 10, तो 10 का डिजिटल सम क्या होगा? 1, तो टोटल कितना डिजिटल सम आ गया? 6, तो इसका डिजिटल सम 6 आ गया। अब हम ऑप्शन में मैच करेंगे कि किसका डिजिटल सम 6 है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। 3 और 1 4, 4 और 9 13, 13 और 2 15, 15 और 9 24, तो 24 का मतलब 6, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप यदि इन तीनों ऑप्शनों को देखेंगे तो इनका किसी का भी डिजिटल सम 6 नहीं आएगा, आप चेक कर लेना। तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका आंसर हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ चौथे एग्जाम्पल की ओर। चौथा एग्जाम्पल है 45 गुणा 19 गुणा 86 गुणा 18/43। अब दोस्तों मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि नीचे डिजिटल सम कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। तो हमें 7 नहीं रखना, 7 रखेंगे तो डिजिटल सम अप्लाई नहीं होगा। हमें इसका डिजिटल सम 1 बनाना है। तो 7 को हम किससे गुणा करेंगे कि 1 बन जाए? तो 7 को हम 4 से गुणा करेंगे जिससे डिजिटल सम 1 बन जाएगा नीचे वाला। ऊपर तो चाहे कुछ भी बने लेकिन नीचे हमेशा हमें 1 बनाना है। तो 7 चौक 28, 28 का 1 हो जाएगा। तो हमें ये बात याद रखनी है कि जहाँ भी डिजिटल सम 7 हो या 4 हो या 5 हो, कुछ भी हो, तो हमें इस प्रकार उसे मल्टीपल करना है जिससे डिजिटल सम 1 बन जाए नीचे वाली संख्या का। तो आई होप आप ये बात समझ में गई होगी। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। यदि किसी के मल्टीपल में डिजिटल सम 9 बन रहा है, जैसे इसमें आ गया 4 और 5 9 आ गया, तो 9 को किसी भी संख्या से मल्टीपल करोगे तो उसका डिजिटल सम हमेशा और हमेशा 9 ही रहेगा। जैसे ये 45 है तो 4 5 9, अब इसको 19, 19 का मतलब 9 और 1 10, 10 का मतलब 1, तो 9 को 1 से करेंगे तो 9, तो हमेशा आप इसमें डिजिटल सम पूरे में अप्लाई करोगे तो इसमें 9 ही आएगा। तो आप ये बात याद रखना कि किसी के डिजिटल सम में सम 9 आ गया तो उसको किसी भी संख्या से मल्टीपल कर लीजिए, किसी भी संख्या से, और कितनी ही बार मल्टीपल कर लीजिए, उसका डिजिटल सम हमेशा और हमेशा 9 ही रहेगा। यह बात है याद रखना। तो इसका डिजिटल सम क्या आ गया? ऊपर वाली का तो क्या आ गया? 9, और नीचे मैंने बता दिया कि आपको 43 है
मतलब 7 है, लेकिन हम ऊपर 4 से गुणा करेंगे तो 9 पे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 9 को किसी भी संख्या से मल्टीपल करो 9 ही आएगा। और नीचे जब 7 को 4 से गुणा करेंगे तो 7 चौक 28, नीचे आ जाएगा 1, मतलब इसका फाइनल फाइनल डिजिटल सम कितना आ जाएगा 9, 9 आ जाएगा। अब हम ऑप्शन में मैच करेंगे कि किसका डिजिटल सम 9 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, 7 और 3 10, 10 8 18, 10 8 18, 18 का मतलब 9, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। लेकिन हम सारे ऑप्शन चेक करेंगे। तो दूसरा है 3 1 4 और 7 11, 11 और 8 19, 19 का मतलब 9 और 1 10 1, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 3 देखेंगे, 3 है 2 और 9 11, 11 और 7 18, 18 और 8 26, 26 का मतलब 8, तो ये हमारा ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 4 है 3 और 2 5, 5 और 7 12, 12 और 8 20, 20 का मतलब 2, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब हमारा ऑप्शन नंबर 1 कन्फर्म हो गया। ये जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए ये थोड़ा लंबा पड़ रहा है, लेकिन जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत शॉर्ट तरीका पड़ जाएगा। अब मैं आपको बताऊँगा कि इसको डिजिटल सम को अप्लाई कब नहीं करती, तो चलो अब वो सीखते हैं। तो जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लिया है, आपको डिजिटल सम अप्लाई करने से पहले ये देखना होगा कि जो भी हमें ऑप्शन दे रखे है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उन चारों का डिजिटल सम डिफरेंस है या नहीं है। यदि चारों का डिजिटल सम डिफरेंस है तभी हम डिजिटल सम अप्लाई करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। पहली बात तो ये है। तो हमें सबसे पहले इसी में देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है तो मैं इसी क्वेश्चन में सभी में डिजिटल सम, मैंने पिछले 4 क्वेश्चन तो आपको डायरेक्टली बता दी, लेकिन आपको डायरेक्ट ऐसे इस प्रकार नहीं करना है। आपको सबसे पहले इसका तरीका ये है, आप सबसे पहले ऑप्शनों को चेक करें कि सभी ऑप्शन में डिजिटल सम अलग अलग आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि अलग अलग आ रहा है तो आप डिजिटल सम से बहुत ही कम समय में इस सवाल को कर लोगे। और यदि सेम आ रहा है किसी भी दो का, चाहे दो का ही सेम आए, तो आप उसमें डिजिटल सम अप्लाई मत करना, उसको दूसरे तरीके से कर लेना। तो जैसे मैंने पहले का लिया तो पहले का डिजिटल सम क्या है, 1 और 7 8, 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 का मतलब 6, 6 डिजिटल सम ऑप्शन नंबर 1 का आ गया। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। बी है 1 1 2, 2 2 4 और 2 3 6, 6 इसका आ गया। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 इन दोनों को डिजिटल सम 6 6 आ गया। अब जैसे हमारा आंसर देखो, जैसे 3 और 3 क्या हो गए 6 गुना 2 और 5 7, इन दोनों को मल्टीपल कर लेते हैं। मल्टीपल करेंगे तो 7 6 की 42, 42 का मतलब 4 और 2 6, 6 आ गया। अब बचा क्या है यार 13, 13 का मतलब 3 और 1 4, 6 को 4 से गुणा करेंगे, 6 चौका 24, 24 का मतलब 6, हमारे डिजिटल सम 6 आ गया। तो मैंने आपको बताया था कि डिजिटल सम 6 आ गया तो हम आंसर ऑप्शन में मैच करेंगे और जिसका 6 आए उसको हम टिक कर देंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 का भी 6 आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी का भी 6 आ रहा है, तो हम किसको टिक करें, तो हमें प्रॉब्लम आ गई। तो इस प्रकार मैंने आपको पहले बता दिया था कि यदि 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन मिनिमम, यदि 2 ऑप्शन भी आपके मैच हो रही है, डिजिटल सम सेम आ रहा है, तो हम उसमें डिजिटल सम अप्लाई नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम डिजिटल सम अप्लाई नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो। किस प्रकार से, जैसे 33 का यूनिट डिजिट है 3, 25 का यूनिट डिजिट है 5 और 13 का है 3, 3 है सिंपली से। तो 3 को जब 5 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा 15, 15। अब 15 का यूनिट डिजिट क्या है 5 है और इसका क्या है 3 है। अब दोबारा से मल्टीपल करेंगे तो क्या आ गया 5 3 15। अब 15 का क्या है 5, मतलब फाइनल इसको मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या होगा, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ इसका यूनिट डिजिट 5 होगा। तो ऑप्शन नंबर एक ही ऑप्शन में ऐसा है जिसमें यूनिट डिजिट 5 है। तो आप इस प्रकार इसको आंसर ला सकते हो। क्यों, मैंने देख लिया था कि इसका यूनिट वो डिजिटल सम तो 6 है, लेकिन इसका भी 6 है, मैं किसको आंसर मानूं, लेकिन आंसर तो वही होगा ना जिसके लास्ट में 5 होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको मैंने जो समझाया है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। डिजिटल सम
एक तकनीक है जो हर सवाल में अप्लाई नहीं होती। ये कुछ ही सवालों में अप्लाई होगी। किन सवालों में अप्लाई होगी? उन सवालों में अप्लाई होगी जिनके ऑप्शन, जैसे 4 ऑप्शन है, इनके ऑप्शनों का डिजिटल सम सभी का अलग अलग हो तो ही ये चीज़ अप्लाई होगी, अन्यथा अप्लाई नहीं होगी। दूसरी बात, यदि हमें किसी भी संख्या, जैसे ये संख्या है, इसके नीचे मैं लिख दूँ 9 और इसका डिजिटल सम निकालो तो आप नहीं निकालोगे। क्यों? क्योंकि 9 है तो 9 को हम किसी भी संख्या से मल्टीपल करके इसका डिजिटल सम 1 नहीं कर सकते। तो इस प्रकार मैंने कहा कि यदि किसी के भी, जैसे यहाँ कोई भी संख्या है, मैंने कुछ भी मान लो, आप अपने हिसाब से जो भी मान लो, और इसके नीचे जो भी संख्याएं, ये 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, 3, 6, 9 नहीं होना चाहिए। यदि 3, 6, 9 है तो उसमें डिजिटल सम नहीं लगेगा। तो आपको दूसरी बात ये ध्यान रखनी है। और वैसे यदि चारों ऑप्शन अलग अलग है, अगर नीचे भी 3 का मल्टीपल नहीं बन रहा है तो आप डिजिटल सम अप्लाई करिए, आपके आंसर है बिल्कुल अवाम में आएगा, बिल्कुल कम समय में आ जाएगा। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूँगा, जिससे आपको एग्ज़ाम टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।